अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। मैं आत्मा हूँ, मैं जीव तत्व हूँ। जीव और आत्मा ये 2 न्यारे न्यारे शब्द नहीं है, इन दोनों का एक ही अर्थ है, लेकिन शाब्दिक दृष्टि से देखा जाए तो इनमें भेद भी किया जा सकता है। शाब्दिक दृष्टि से यदि देखें तो जीव कहने पर वो बात जनरलाइज हो जाती है और आत्मा कहने पर सेल्फ, मैं हूं, आत्म बुद्धि आती है। आत्मा में मैं पना झलकता है, आत्मा के साथ में तादात्म्य में पना झलकता है, आत्मा शब्द के साथ में अपनापन झलकता है और जीव के साथ में, जीव तो जीव है, सब है। यद्यपि जीव और आत्मा दोनों के गुणों में, दोनों के धर्मों में, दोनों की शक्तियों में, दोनों के स्वरूप में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। जीव और आत्मा एक ही हैं दोनों, लेकिन फिर भी जब हम बोलते हैं, जब हम ये कहते हैं आत्मा का अनुभव करो और यदि हम ऐसा शब्द कहें जीव का अनुभव करो, तो फिर दोनों में फर्क ख्याल में आता है। जीव का अनुभव करो थोड़ी अटपटी सी लगती है बात, नहीं, दोनों एक ही है। जीव द्रव्य है और आत्मा भी द्रव्य है। आत्मा भी वस्तु है, जीव भी वस्तु है, क्या दोनों एक समान है। जीव में और आत्मा में, दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। ठीक है ना। अभी ये कह रहे हैं अंत समय में की गई संलेखना, अंत समय में किया गया धर्म ध्यान, चिरकाल की हुई सम्यक व्रत नियम रूप आराधना सफल हो जाती है। अरे किसके लिए किया था? इसीलिए कि तो किया था हमने। अच्छा देखो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुनना, मार्मिक बात कहता हूं। जिंदगी भर पैसा कमाया, किसके लिए कमाया? कि बुढ़ापे में काम आएगा, इसे कमाया ना आपने। जीवन भर पाई करके जोड़ते रहे आप, जीवन भर इसलिए जोड़ते रहे कि बुढ़ापे में काम आएगा। फिर आप कहेंगे फिर क्या मतलब निकला यार ये सब करने का? तो हम कह रहे हैं जीवन भर धर्म साधन किया और अंत में संलेखना हो गई, तो बोले वो जीवन भर की जो धर्म साधना थी वो सफल हो गई, चलो काम आ गई, चलो जोड़ा हुआ पैसा काम आ गया, चलो कमाया हुआ काम आ गया, चलो जिंदगी भर जो कुछ भी किया था वो हमने इस ऐसे समय में के लिए ही तो किया था हमने, और ये समय पर काम आ गया, संकट आ गया तो ये हमारे को काम आ गया। अब वो उस समय में वो काम नहीं आ पाया तो फिर वो किया हुआ बेकार हो गया ना, वो उसका कुछ मतलब नहीं निकल पाया। कहने का मतलब ये है, तो उसकी सफलता यही है, जीवन भर किए गए धर्म ध्यान की सफलता यही है, जीवन भर की गई आराधना की सफलता यही है कि अंत समय में संलेखना पूर्वक मरण हो। ये कह रहे हैं यहां, ये पहला वाक्य है। ये कई बातें थी इसके अंदर, इसलिए जरूर इन बातों को मैं थोड़ा सा मैं जोड़ देना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंत की आराधना से चिरकाल की हुई, चिरकाल चिरंजीव, बहुत लंबे समय, क्या अंत की आराधना से बहुत समय, अंत की आराधना, अंत समय में भी आराधना करते हुए समय बीता हमारा। चिरकाल की हुई, पुराने समय से, लंबे समय से की हुई सम्यक व्रत नियम रूप धर्म आराधना सफल हो जाती है। इसलिए अंत समय में छूट नहीं जाए। देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं, देहांत के समय में
तुमको न भूल जाऊं। पंच परमेष्ठी, हे प्रभु, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। बोलो, रत्नत्रय का पालन, और रत्नत्रय का पालन होता आया और अंत में समाधि नहीं हुई तो गड़बड़ा गई स्थिति थोड़ी। रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि। बस शिवराम जी द्वारा लिखा गया है ये कीर्तन। शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। सफल हो गया जीवन, समाधि हो गई, संलेखना पूर्वक जीवन बीत गया, सफल हो गया। क्योंकि कारण बतलाया इसके पीछे, क्योंकि उससे क्षण मात्र में दीर्घ काल से संचित पाप का नाश हो जाता है। क्या गजब बात है भाई साहब, लंबे समय के संचित किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। क्या ये जिन धर्म का मार्ग हमारे को मिल गया है, न हम पाप की परवाह है, न हमें पुण्य की जरूरत है। हमें पाप नहीं चाहिए और हमें पुण्य की भी जरूरत नहीं है। हम पाप से डरते नहीं हैं और पुण्य की आकांक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि पुण्य और पाप दोनों से पार परमात्मा अवस्था की प्राप्ति पर हमारा लक्ष्य है। जिसके लक्ष्य ऊंचे होते हैं, जिसके हौसले बुलंद होते हैं, वे छोटी छोटी सी लड़ाइयां नहीं लड़ा करते हैं, उनकी लड़ाइयां बड़ी हुआ करती है। छोटी छोटी सी बातों की परवाह नहीं करते। क्या दम है इनमें, कोई बात नहीं, निपट जाएगा, ये 6 महीने में निपट गया, 6 साल में निपट गया। अरे 6 महीने 6 साल के 16 साल कुछ मायना नहीं रखते हैं, क्योंकि मैं अनादि अनंत तत्व हूं। अनादि अनंतता में ये 6 साल क्या मायना रखते हैं? जिग्नेश भाई बोलो, मैं कौन सा तत्व हूं? अनादि अनंत। और अनादि अनंत में आफत कितनी देर के लिए आई? इनकम टैक्स वालों का झमेला कितनी देर से चला तुम्हारे कि साहब 2 महीने तक चला, 6 महीने तक चला, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये झमेला कितने समय तक चला कि साहब 6 साल तक, कि तुम कितने समय के? कि अनादि अनंत। कि अनादि अनंत के अंदर 6 साल लगाओ, बोले कुछ नहीं है, तो फिर क्यों दिमाग लगा रहे हो? मस्त रहो ना। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ये सब तब होगा जब आप अपने आप को अनादि अनंत मानेंगे। बोलने से नहीं होती, काम बोलने से नहीं चलेगा। अनादि अनंत, अनादि अनंत, अनादि अनंत। क्या अनादि अनंत हूं, अनादि अनंत हूं, अनादि अनंत में हूं, अनादि अनंत। अरे बच्चा चला गया, अरे पत्नी चले गई, अरे उसके साथ में ये हो गया, अरे मेरी आंखों के सामने किस किस को जाते हुए देखूंगा, मैं बैठा रहूंगा कि आज मेरे सब चले गए, आज मेरे ये चले गए, आज मेरे वो चले गए, अरे मेरी बड़ी बहन चले गई, मेरे बड़े भाई साहब चले गए, मेरे ये चले गए, मेरे कंवर साहब चले गए। अरे चले गए कोई बात नहीं। कितना साथ था उनका ये बतलाओ अनादि अनंत अवस्था में? बोले 10 साल का। बस अनादि अनंत काल में कितना लंबा साथ था उनका? 20 साल का? नहीं साहब 50 साल का साथ था साहब हमारा। 50th एनिवर्सरी मनाई थी हमने, 50 साल का साथ था हमारा। नहीं 60 साल का साथ हो गया था साहब हमारा, इतने पुराना साहब। 80 साल की उम्र में बने, 60 साल का साथ था हमारा। 60 साल का? तुम कितने साल के? कि अनादि अनंत? कि मैं अनादि अनंत, मैं अनादि अनंत और साथ कितना सा? 60 साल का। क्या मायना रखता है? अनादि अनंत में 60 साल का साथ ठीक उसी प्रकार का है जिस प्रकार का आपका यहां से लेकर के कैलकाटा, कैलकाटा से लेकर के जयपुर। दक्षिण भारत जाना हो, दक्षिण भारत वाले सुन रहे हो, उत्तर भारत आना हो आप लोगों को, यदि ट्रेन का सफर 24 घंटे का है, 40 घंटे का है आपका। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है, बहुत ही सुंदर और मार्मिक चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। प्रेरणादायी प्रसंग है, जीवन जीने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी है, क्योंकि मौत तो सभी की होनी है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो व्यक्ति अमर होकर के आया हो। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मरण नहीं होगा। व्यक्ति की बात कर रहा हूं, चेतन की नहीं। व्यक्ति की बात कर रहा हूं, आत्मा की नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का मरण, प्रत्येक व्यक्ति का मरण, मनुष्य देह, मनुष्य शरीर,
नियम से छूटेगा, नियम से छूटा है, अवश्य अवश्य छूटेगा, छूटना ही है। अब छूटेगा तो तकलीफ भी होगी, अब तकलीफ होगी तो उससे बचने का उपाय क्या है, ये बताओ। तकलीफ होगी ना। जब हमसे हमारा मोबाइल कहीं छूट जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब एक व्यक्ति का वियोग हमसे हो जाता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। जब कोई एक व्यक्ति हमें छोड़ करके चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सबका ही मेरे से वियोग हो जाएगा, जब सब कुछ एकदम छीन लिया जाएगा, जब हम सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो तकलीफ कितनी होगी। सिर्फ कल्पना के लिए कह रहा हूं। ये तकलीफ होती है आपके राग के अनुपात में, ये तकलीफ होती है आपके मोह के अनुपात में। ये पीड़ा होती है जितनी जितनी आपकी मोह की मात्रा है उतनी उतनी पीड़ा है। ये संलेखना उस पीड़ा को कम करने वाली है, ये संलेखना उस तकलीफ को कम करने वाली है। जैन हो या जैन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, आत्मा तो सभी है। हर मरने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है संलेखना की चर्चा, हर मरने वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है, यदि यह संलेखना, यदि यह समाधि मरण पूर्व के समस्त कर्मों को नष्ट कर देने में समर्थ है, तो एक छोटी सी जिज्ञासा है हमारी, तो फिर जीवन में धर्म क्यों करें, जीवन भर क्यों करें। अंत समय में हमारा तो उद्धार कर देना, अंत समय में हमारा कल्याण कर देना, अंत समय में आकर के हमें सुना देना, सिखा देना, समझा देना, कान में डाल देना जिनवाणी की बातें, हमारा तो कल्याण हो जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं, लोगों की ऐसी मान्यता होती है, दिलो दिमाग में लोगों के ऐसा ही आता है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई यार, कर्म नष्ट हो जाते हैं ना, सब नष्ट हो जाएंगे यार, सब अंत भला सो सब भला। प्रश्न ख्याल में आ गया होगा आपके, प्रश्न क्या है? जब अंत समय में संन्यास धारण करने से सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे तो युवा अवस्था में धर्म करने की क्या जरूरत है? धर्म क्यों करें हम, युवा अवस्था में क्यों करें? मेरा एक प्रवचन था, क्या टॉपिक था उसका, सिंगल प्रवचन जैना में किया था मैंने, लॉस एंजल्स में एक बहुत बड़ा जैना का कन्वेंशन था। वहाँ एक टॉपिक था धर्म कब करें, ऐसा टॉपिक था शायद। कब करें धर्म, कौन से समय किया जाना चाहिए, कब करें और कैसे करें, धर्म क्यों करें, कब करें और कैसे करें। एक प्रश्न है, बहुत खतरनाक प्रश्न है। और जो लोग युवा साथी सुन रहे हैं उन्हें लगता होगा नहीं नहीं यार अपन तो करेंगे, अभी कोई करने की उम्र थोड़ी नहीं, बाद में करेंगे, बुढ़ापा आएगा क्या भैया। सुनो मैं आपसे ये पूछता हूं, डॉक्टर के कब जाएं बतलाइए, बोलो। मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए आप, तो डॉक्टर के कब जाएं, कब जाना चाहिए नरेश जी भाई साहब बताइए, डॉक्टर के कब जाना चाहिए, बोलो प्रवीण जी साहब कब जाना चाहिए डॉक्टर के? जनवरी में जाना चाहिए कि अक्टूबर में जाना चाहिए, नवंबर में जाना चाहिए कि फरवरी में जाना चाहिए, मई जून में जाना चाहिए, कब जाना चाहिए डॉक्टर के? हाँ कहेंगे यार जब बीमारी हो तब जाना चाहिए, सीधी सी बात है, इसमें क्या है। तो सुनो, जिस धर्म की बात कर रहे हैं, जिस आराधना की बात कर रहे हैं, ये आराधना, ये धर्म, ये हमें हमारे दुखों को मिटा देता है, ये हमारी तकलीफों को मिटा देता है, ये हमारे संकटों को मिटा देता है, ये हमारी पीड़ा को मिटा देता है, ये मिथ्यात्व की तकलीफ को मिटा देता है, ये मोह की तकलीफ को कम कर देता है। बोलो, आप दुखी हैं मोह से, आप दुखी हैं कषायों से, आप दुखी हैं विभाव भाव से, तो आपको जरूरत है धर्म की। कब? अभी। आप यदि डिप्रेशन के शिकार हैं, आप यदि टेंशन के शिकार हैं, आपको यदि टेंशन हो जाती है, आपके घर में यदि झगड़े होते हैं, आपके घर में यदि विवाद होते हैं, आपको यदि गुस्सा आ जाता है, आपके ऑफिस में यदि बनती नहीं है, लोग आपको परेशान करते हैं, आपका माथा भारी रहता है, तो आपको जरूरत है धर्म करने की। धर्म शांति प्रदान करता है। कब जरूरत है बतलाओ, कब पढ़ें, कब सुने, कब करें, कब करें? हर समय करो, क्योंकि हर समय दुखी है। जिसके हृदय में धर्म नहीं है, जिसके हृदय में तत्वज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति पीड़ित है।
वो व्यक्ति दुखी है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया, पता है कौन है प्रश्नकर्ता? प्रश्नकर्ता है टोडरमल जी जैसे विद्वान। स्वयं प्रश्न उठाया है और उसका जवाब दिया है। कब किया जाना चाहिए? युवा अवस्था में तो मत करो यार। आपने तो संलेखना के इतने गीत गाए हैं, आप समाधि मरण के इतने गीत गाए हैं, हम तो समाधि से मरेंगे भैया, अंत में मर जाएंगे। पता है क्या जवाब दिया? तेरी समाधि कभी नहीं होगी। जिसका जीवन समाधि में बीतता है उसका मरण समाधिमय होता है। जीवन भरने वाली चीज है यह संलेखना। जीवन भर समाधि के अंदर बीतना चाहिए। शांत परिणामों का नाम समाधि है, निकषाय भाव का नाम समाधि है। ये होना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहां पर? देखिए जहां हमने छोड़ा था हम वहीं से थोड़ा सा प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। देखिए पेज नंबर 199 पर लास्ट लाइनें हैं। गुजराती पुस्तकों में 143 नंबर का पेज है, 143 नंबर का पेज। हिंदी पुस्तकों में 199, नई पुस्तकों में। उत्तर पढ़ रहा हूं, उत्तर। जो जीव अपनी पूर्व अवस्था में, अरे जिसने बचपन से धर्म नहीं किया, चंद्रगुप्त के स्वप्नों में था, उसने बछड़ों को जुते हुए देखा रथ में, उसमें हल में बछड़ों को जुते हुए देखा। ये स्वप्न आया और उस स्वप्न का फल बतलाया गया कि इस स्वप्न का ऐसा फल है कि इस पंचम काल में यदि धर्म होगा तो युवा अवस्था से होगा। इस बचपन का, इसमें पंचम काल में यदि धर्म होगा तो बाल्य अवस्था से होगा। बुढ़ापे में आकर के कोई व्यक्ति धर्म करना चाहेगा तो बहुत बिरले, बहुत बिरले, हजारों में, लाखों में कोई एक आध व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसने जीवन भर नहीं किया हो और वृद्धावस्था में आकर के उसका जीवन बदल गया हो। बहुत कठिन काम है भैया, इस गलत फहमी में मत रहना। आपकी जो एज है उस एज में शुरू कर दीजिए। एक दिन भी डिले किया जाना चाहिए, आज से ही शुरू कर दीजिए आप। क्या कभी नहीं मिलेगा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा आपको। पूर्व अवस्था में धर्म से विमुख रहे, अर्थात जिन्होंने तत्व ज्ञान पूर्वक व्रत नियम आदि धर्म आराधना नहीं की है, हो जिन्होंने तत्व ज्ञान पूर्वक व्रत नहीं लिए, जिन्होंने तत्व ज्ञान पूर्वक नियम नहीं लिए, जिन्होंने तत्व ज्ञान पूर्वक धर्म आराधना नहीं की है, युवा अवस्था में नहीं की है, जीवन में कभी नहीं किया है, न पढ़ा है, न पढ़ाया है, न सुना है, न सुनाया है, धर्म करने वालों की मजाक बनाई है, जीवन भर मजाक बनाते रहे हैं, धर्म करेंगे, मजाक बनाते रहे हैं जीवन भर। ये कहते हैं जीव अनंत काल में धर्म सन्मुख अर्थात संन्यास युक्त कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। मत बनाओ धर्म और धर्मात्माओं की मजाक, मत बनाओ। तरसेंगे आप, ये धर्म की प्राप्ति दुर्लभ हो जाएगी। सोचना एक बार, समझाना लोगों को, धर्म की मजाक बनाने वाले लोगों को समझाना, प्यार से समझाना, डांट करके मत समझाना। जो लोग जवानी की मस्ती में झूम रहे हैं तो समझाना, बताना, उन्हें प्यार से बताना, अरे अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। वैराग्य में प्रसंग के दर्शन कराना, न्यूज़पेपर उसमें दर्शन होते हैं वैराग्य प्रसंगों के, वो दिखाना, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए, क्योंकि चंद्रप्रभ चरित्र के प्रथम सर्ग में कहा है कि चंद्रप्रभ चरित्र है, इसके प्रथम स्वर्ग की पंक्तियां उस पुराण में क्या कहते हैं? चिरंतन अभ्यास निबंधने ऋता गुणेषु दोषेषु च जायते मतिः। ओह, अर्थात चिरकाल के अभ्यास से प्रेरित करने में आई हुई बुद्धि, लंबे समय के अभ्यास से जो बुद्धि प्रेरित करने में आई है, प्रेरणा मिली है, अरे भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, जीवन भर जिस व्यक्ति ने इन बातों को सुना है, समझा है, स्वीकार किया है, जिसका जीवन आराधना में बीता है, अंत समय में निश्चित तौर पर ऐसा होगा कि उसे भेद विज्ञान याद आएगा, क्योंकि जिया ही उसी में है, जिंदगी उसमें बीती है, पूरी लाइफ इस तत्व ज्ञान के लिए समर्पित है, पूरी जिंदगी भर जिसने पढ़ा है, अंत समय में क्या होगा, कितना भी बड़ा संकट क्यों न आ जाए, लेकिन गुण और दोषों का विचार करती है उसकी बुद्धि।
किसकी बुद्धि विचार करती है? जिसकी बुद्धि लंबे समय से अभ्यास में आई हुई हो, उसकी बुद्धि विचार करती है। देखिए 200 नंबर पेज पर आगे बढ़ जाइए थोड़ा, क्या कह रहे हैं? जो वस्त्र पहले से ही उज्जवल हो तो उस पर मनपसंद रंग चढ़ सकता है। उज्जवल वस्त्र के ऊपर मनपसंद रंग चढ़ाए, क्या उदाहरण देते टोडरमल जी के उदाहरण में तो गजब की चीज है भाई साहब। टोडरमल जी जो बात कहते हैं ना, गजब ही है। टोडरमल जी की दृष्टांतों से समझाने की जो शैली है वो बड़ी अद्भुत शैली है। जो वस्त्र पहले से ही उज्जवल हो, सफेद हो, उस पर मनपसंद रंग चढ़ सकता है, किंतु यदि वस्त्र पहले से ही मैला हो तो उस पर कभी भी रंग नहीं चढ़ सकता। वस्त्र उज्जवल होगा तो चाहेंगे जो रंग चढ़ जाएगा, और यदि वस्त्र मैला होगा तो क्या होगा? रंग नहीं चढ़ सकता कभी भी। इसलिए समाधि मरण वही धारण कर सकता है जो प्रथम अवस्था से ही धर्म की आराधना में बराबर सावधान रहा हो। ओहो, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, ये बात कौन समझे? बोलो कौन समझे ये बात? जिसने जीवन धर्म में बिताया हो वो समझेगा, जन सामान्य नहीं समझ पाएगा। जिसने जीवन भर पाप में बिताया हो उसके निकट यदि धर्मात्मा भी आ जाएंगे और धर्म चर्चा भी शुरू कर देंगे, इसके चित्त में आकुलता हो जाएगी, इसके चित्त में टेंशन हो जाएगी। ये कहेगा मर नहीं रहा हूं, क्यों सुना रहे हो मुझे, ये क्या पाठ चालू कर दिया है, बंद करो ये बकवास, ऐसा बोलेगा। धर्मात्मा निकट हो, ये बात उनके लिए है जिनका जीवन बीता हो अच्छे से, उज्जवल रहा हो जीवन। वस्त्र उज्जवल हो कोई भी रंग चढ़ सकता है, वस्त्र मैले हो मलिन हो तो रंग नहीं चढ़ सकता है। चित्त जिसका मैला हो उस पर कुछ नहीं चढ़ सकता है, और चित्त यदि पवित्र है, हृदय में यदि निर्मलता है, हृदय यदि भीगा हुआ है तत्व ज्ञान से, तो तत्व काम आएगा। अरे जिसने जीवन भर द्रव्य गुण पर्याय शब्द सुने हो, जिन्हें आत्मा परमात्मा शब्द नहीं सुना हो, जिसने जीव तत्व अजीव तत्व शब्द नहीं सुने हो, वो क्या करेगा? बोलो। प्रथम अवस्था का मतलब ये अज्ञान अवस्था में, प्रथम अवस्था का मतलब ये पूर्व अवस्था में, पिछली अवस्था में क्या कर सकता है? वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। पिछले पेज पर शब्द पढ़ा था ना अपन ने प्रथम अवस्था में, चौथी लाइन पर, चौथी लाइन में, प्रथम अवस्था से ही धर्म की आराधना में बराबर सावधान रहा हो, समाधि मरण वहीं कर सकता है। प्रथम अवस्था से मतलब बचपन से, प्रथम अवस्था मतलब पहले से ही। जो व्यक्ति पहले से ही धर्म आराधना करता रहा हो वो व्यक्ति सच में समाधि मरण कर पाएगा। समाधि की भावना जीवन भर किया नहीं है, धर्म गरम समझा नहीं है, अब लास्ट में कोई व्यक्ति कहता है जीव कभी मरता नहीं है, अब ये सोचता है कि पता नहीं कौन से जीव की बात कर रहा है, कौन नहीं मरता है, मैं तो मरने वाला हूं। अब उसको समझ में नहीं आती है बात। अरे तुम आत्मा हो, तुम चेतन हो, तुम चैतन्य हो, ये क्या होता है? चेतन क्या होता है? चैतन्य क्या होता है? तुम में अनंत शक्तियां हैं, क्या होता है? कौन सी शक्तियां हैं मेरे में तो कोई शक्ति ही नहीं है। अब उसे लगेगा जैसे बेकी बेकी बातें कर रहे हैं, जैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। जिसने पढ़ा नहीं ना जीवन में, कभी सुनी नहीं ये बातें, अरे तुम में शक्ति है, तुम कभी मरते नहीं हो। अरे यार मैं मर रहा हूं, ये कह रहे हैं तुम कभी मरते नहीं हो। बोले तुम अजर अमर अविनाशी हो, तो लगता कौन अजर अमर अविनाशी, यानी किसकी बात कर रहे हैं? भाई क्या कहें, बचपन में कदाचित नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आपकी बातें आगे कहेंगे। जिन्हें बचपन में नहीं मिला उनकी बात आगे कह रहे हैं क्या? देखो अगला सुन लो जरा, अगला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं अपन। पहले तो ये कह दिया, सुनो, अच्छा एक बात यहीं बीच में ही कह देता हूं, आपको नहीं मिला था ना बचपन से, आप फील कर रहे हो ना ये चीज, क्या मैं बचपन से नहीं मिला? आपके अंदर में दिल में ये बात है ना, ये यार झकझोर रहे हैं ना, अरे यार हमें ये तत्व ज्ञान पहले नहीं मिला, ये बातें पहले क्यों नहीं मिली? सुनो, अब ये आपकी जवाबदारी अपने बच्चों तक इसे ट्रांसफर करने की, नहीं तो आज के 20 साल बाद वे ही बच्चे आपको कहेंगे
क्या वे बच्चे वे भी अफसोस मनाएंगे, जैसे आप अफसोस मना रहे हैं वैसे आपके बच्चे अफसोस मनाएंगे कि काश हमें ये धर्म पहले मिल जाता, काश हमने पहले समझ लिया होता। सोचो सोचो जरा, आपने तो कह दिया हमें तो बचपन में नहीं मिला था पंडित जी, क्या बताएं, हमें तो ये अभी मिला है, और हमें तो ये लॉकडाउन में मिल गया, हमें तो ऐसे समय में मिल गया, हमें तो बंद हो गए तो मिल गया, हमें तो ऑनलाइन की वजह से मिल गया, टेक्नोलॉजी की वजह से अब मिल गया है, हम याद करते हैं बचपन नहीं मिल पाया था हमारे को। आपको पीड़ा हो रही है ना? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को पीड़ा हो? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे भी ऐसा अफसोस व्यक्त करें? क्या आप चाहते हैं जो आनंद आपको मिला है वो आनंद आपके बच्चों को भी मिले? क्या आप ये चाहते हैं जो तत्वज्ञान आपको इतनी उम्र में आकर के मिला है वो तत्वज्ञान आपको आपके बच्चों को जल्दी ही मिल जाए? जिस तत्वज्ञान की संपदा की प्राप्ति, जिस वैभव की प्राप्ति आपको आज मिल गई है और आज आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, इस तत्वज्ञान को पाकर, इस जिनवाणी को पाकर आपको ऐसा लग रहा है कि मानो हमें ये निधि मिल गई है, हमें ये खजाना मिल गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने बच्चों को ये खजाना जरूर प्रदान कीजिए, जरूर प्रदान कीजिए। ये खजाना है ये। अरे यदि आप बच्चों को आज समझाएंगे तो वे आपके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। सहारा माने मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि वो बुढ़ापे में आपके पैर दबाएंगे, लेकिन आपके परिणामों को बिगड़ने नहीं देंगे। क्या आपके परिणामों को बिगड़ने नहीं देंगे? क्या संभालेंगे? तत्वज्ञान होगा। और दूसरी बात ये कि जीवन तो किसी का भी कभी भी पूरा हो सकता है। हमें बतलाइए, क्या आपके बच्चे, मैं नहीं कहता हूं आपके बच्चों की बात, मैं कहता हूं अपने बच्चों के लिए, बोलो, अपने आप के लिए कहता हूं, मैं क्यों किसी की बात करूं? यदि मुझे अचानक अंत समय आ जाए, जैसा कल रोड एक्सीडेंट की मैंने बात कही थी, तो क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका बच्चा समाधि पूर्वक मरे, हमारा बच्चा समाधि पूर्वक मरे? नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, मरेगा तब मरेगा, आयु जितनी होगी उतना मरेगा। लेकिन यदि कदाचित बच्चों के रोड एक्सीडेंट नहीं होते हैं, क्या बच्चे को आप टॉफी लेने के लिए भेज दिया, चॉकलेट लेने के लिए भेज दिया, सब्जी लेने के लिए भेज दिया, रोड क्रॉस करते हुए बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अब क्या होगा? 10 साल का बच्चा था, 15 साल का बच्चा था, 12 साल का बच्चा था, साइकिल चला रहा था और अचानक उसकी दुर्घटना के अंदर मौत हो गई, दुर्घटना हो गई अचानक। क्या करेंगे आप? 2 वाक्य भी यदि उसे तत्वज्ञान के याद आ गए तो उसका काम हो जाएगा। बोलो। नहीं समझने वाले बच्चों को समझाने के भी बहुत तरीके हैं। टेक्निक हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है, टेक्निक हर व्यक्ति की अपनी अपनी होती है। क्या समझ में आ रही है बात? सुनना जरा। आप ये कह रहे हैं आपके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में भी सुनते हैं, सब तरफ सुनते हैं लोग, कोई बात नहीं, चारों तरफ सुन रहे हैं लोग, सुनते हैं। बच्चों को सुनाइए, छोटे छोटे से बच्चों को सुनाइए, समझाइए। यदि बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें भी गलती बच्चों की भी ऐसा ही उदय है, समझिए आप, और कुछ गलतियां तो अपनी भी रही होगी। दबा करके समझाना चाहेंगे, वे नहीं समझे, प्यार से समझाओ उनको, प्यार से समझाओ। बेटा देख, तू आना देख, उनके कहे अनुसार काम करो, उनको कहते बेटा तू भी सुन यार, भाई यार मैं तेरी बात मानता हूं तो तेरे को मेरी बात बेटा तेरे लिए, धीरे धीरे रस लग जाएगा उनको। रस ही तो लगाना है और करना क्या है। और छोटे, ज्यादा छोटे बच्चे हों तो उन्हें जबरदस्ती भी लाया जाता है, थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर जबरदस्ती नहीं की जाती है। छोटे बच्चे, जैसे ज्यादा छोटे बच्चों को आपने चॉकलेट चटाई थी ना एक दिन, वो चटाई थी, क्या बोलते हैं उसको, क्या कुल्फी, 6 महीने का था, साल भर का था, गर्दन हिलाता था और तुमने जबरदस्ती करके उसको कुल्फी चटा दी थी। एक बार रस यदि लग गया तो फिर अपने आप आएगा। इसका रस कुछ अलग ही है, इसका आनंद कुछ अलग ही है, इसमें मजा कुछ अलग प्रकार का है। इस तत्वज्ञान में युवा साथी मेरे को तो विदेशों में, इस देश से ज्यादा युवा साथी मुझे विदेशों में मिलते हैं। सभाओं की बात कर रहा हूं मैं, विद्वानों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे शास्त्रीय विद्यालयों में जाकर के देखेंगे तो नजारा अलग तरह का दिखाई देगा। हमारे ये छोटे छोटे से विद्यालय चलते हैं पूरे देश में, यदि उन विद्यालयों में जाकर के देखेंगे तो आपको संस्कारित बच्चे आएंगे। चाहे वे हमारे टोडरमल महाविद्यालय के अंदर चले जाइए, चाहे विद्यालय में चले जाइए, चाहे बांसवाड़ा के विद्यालय में चले जाइए, चाहे उदयपुर की बालिकाओं को देख लीजिए, हैं, चाहे दिल्ली के अंदर 2-2 विद्यालय खुल गए हैं, उनके बालिकाओं को देख लीजिए, सब संस्कारित मिलेंगे।
चाहे खनिया थाना चले जाइए, चाहे द्रोणगिरी चले जाइए, चाहे नागपुर चले, जहां जहां विद्यालय चल रहे हैं, मंगलायतन देख लीजिए। मुझे मालूम है मैं एक दो नाम भूल जाऊंगा विद्यालयों के, लेकिन जितने चल रहे हैं, चैतन्य धाम की बात समझ लीजिए, सब जगह पर बड़ा आनंद है। बड़े छोटे छोटे बच्चे कैसे संस्कारवान दिखाई देते हैं। लेकिन यदि इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ दो, विशेष पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों को छोड़ दो, तो फिर जरा देखो नजारा, देश का हाल खराब है। क्या पूरे देश में हाल खराब है। क्या करें उन बच्चों को समझाने के लिए? भाई साहब, जवाबदारी है हमारी, समझाइए। दीवानगंज में चल रहा है ज्ञानोदय, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम हो रहा है जगह जगह। सोनागिरी में चल रहा है, बताया ना मैंने, नाम ले लिए हैं सब। सोना उदयपुर का नाम लिया मैंने, बतलाया, बालिका विद्यालय के लिए बतलाया। बहुत सब जहां जहां चल रहे हैं, बहुत काम हो रहा है। अपने बच्चों को वहां भेजिए, पढ़ने के लिए भेजिए, प्रेरणा दीजिए जगह जगह। कोटा के लिए कहा ना मैंने, सारे मतलब जहां जहां जो जो काम हो रहा है, सब जगह की प्रेरणा दीजिए पढ़ने के लिए। पढ़ाइए बच्चों को, थोड़ा सा रस लग जाए एक बार जो रस लग गया एक बार, तो काम हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, जो बात कह रहे हैं भाई साहब। हाँ, किसी स्थान पर कभी ऐसा भी देखने में आता है कि जिसने आजीवन धर्म सेवन में चित्त नहीं लगाया हो। अब हमारे बुजुर्ग साथी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, अरे रोते हैं मेरे सामने आकर के, मैं क्या बताऊं, कितने ही लोग रोते हैं। अरे पंडित जी, हमने तो जीवन में कभी नहीं सुना जी, हमने तो कभी नहीं सुना, पता नहीं, हमने तो हमारा पूरा जीवन ही खराब कर दिया है, पूरा ही जीवन खराब हो गया हमारा, तो ऐसे ही निकल गया। तो भैया क्यों निकल गया? उस समय भी तो था तत्व ज्ञान, उस समय भी तो चलते थे ये विद्यालय। सोनगढ़ में चलता है विद्यालय, चलता है, जगह जगह चलते हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, कारंजा के अंदर चलते हैं, ऐसे छोटे छोटे से गुरुकुल तो जगह जगह चल रहे हैं। अमायन में चलते हैं, वहां चलते हैं, विद्यालय चलते हैं, जगह जगह धार्मिक शिक्षाएं दी जाती है। हमारे बानपुर में विकास जी बानपुर जीवन शिल्प के माध्यम से वे जबरदस्त आयोजन करते हैं। जैन अजैन सब बच्चों को सिखाते हैं, ये तत्व ज्ञान सिखाते हैं। संस्कार पीरियड के नाम पर उन्हें संस्कार देते हैं, उन्हें ये तत्व ज्ञान की बातें सिखाते हैं। बोलो, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, अब भाई मैंने सबके नाम ले लिए हैं, आप लोग मत लिखो नाम में, फिर वही मेरी ये बढ़ जाती है। आप नाम लिखते हैं, फिर किसी को बुरा लग जाता है कि भाई लग जाएगा कि हमने नाम लिखा, इन्होंने नाम नहीं बोला। वो सब में शामिल नहीं हुए क्या? जब मैंने कह दिया कि सबकी अनुमोदनाएं हैं, तो फिर सब में वो शामिल नहीं है क्या? जिसका नाम छूट गया है, जवान से कुछ हो गया हो तो कोई बात नहीं। क्या होता है, मैं आगे बढ़ गया, मैं वाक्य मेरे आगे निकल गए, अब नाम आता है फिर पीछे से किसी का लिख करके, तो मैं उसको पीछे नहीं, मैं रिवर्स गाड़ी नहीं चल सकती है चलते हुए, मेरा फ्लो टूटता है। कोई बात तो नहीं, चलो जो भी है जैसा भी। तो बात यहाँ क्या चल रही है, कभी ऐसा भी देखने में आता है जिसने आजीवन धर्म सेवन नहीं किया, ऐसे बुजुर्ग लोगों तक पहुंचे। बच्चों से तो आगे बढ़ गई है ना बात अपनी, बोलो। अब बुजुर्ग लोगों तक पहुंच गए अपन तो, अब बुजुर्गों का क्या करें? उम्र 70 साल की हो गई और अब इस 70 साल की उम्र तक हमने कुछ पढ़ा नहीं, अब क्या करें? अब तो खत्म हो गया है ना हमारा जीवन, है? तो ये कह रहे हैं जिसने आजीवन धर्म सेवन में चित्त नहीं लगाया हो, वह भी, डोंट, चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह भी अपूर्व विवेक का बल प्राप्त करके समाधि अर्थात संन्यास पूर्वक मरण करके स्वर्गाधिक सुखों को प्राप्त हो गया। ऐसा भी हो सकता है, कई ऐसे भी हो सकते हैं, अंत समय में भला हो गया उनका, अंत में उन्होंने उद्धार कर लिया अपना, ऐसे भी मिल जाएंगे लोग। परंतु भैया बुढ़ापे का करना, हम तो ये सजेस्ट करते हैं आपको, ठीक है ना? इस बात का इंतजार मत करना कि बुढ़ापा आएगा, कब आएगा, मत करो इंतजार, जीवन का भरोसा नहीं है, जब जागो तभी सवेरा है। 70 हो गई हो तो कोई बात नहीं, 55 हो या 55 हो, क्या 8 साल की उम्र हो या 60 साल की उम्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8 साल का बच्चा भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, 8 साल का बच्चा भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है।
60 साल का बच्चा भी ऐसे ही रह सकता है। बोलो, 55 में भी धर्म किया जा सकता है और 55 में भी किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे चांस कम होते चले जाएंगे, क्योंकि दिलो दिमाग में जंजाल बढ़ते जाएंगे। समस्याएं है ना। बच्चे का दिमाग कैसा होता है? ओपन माइंड होता है, खुली किताब होती है, ओपन है वो, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट है उसकी। इसलिए हर चीज जो लिखते चले जाते हैं वो उसके दिलो दिमाग में छपती चली जाती है। जो जो लिखते चले जाते हैं बच्चे के दिमाग में सेट होती चली जा रही है, उसके दिलो दिमाग में भरती चली जा रही है। अब उम्र बढ़ती चली जा रही है, पढ़ाई का लोड आ गया है, का लोड आ गया है, दिमाग यार दोस्तों में चले गया है, फ्रेंड सर्किल में चले गया है, मौज मस्ती में चले गया है, घूमने फिरने में चले गया है। उम्र थोड़ी सी और हो गई तो कमाने में लग गया है, बिजनेस में लग गया है, दुकानदारी में लग गया है, काम धाम में लग गया है, आजीविका की समस्या दिखाई दे रही है, पत्नी आ गई है, बच्चे हो गए हैं, घर गृहस्थी दिख रही है, जंजाल दिख रहा है। अब क्या करेगा धर्म? मौका है कहां तेरे पास में? फुर्सत तो है नहीं थोड़ी बहुत भी। क्या रन का एवरेज बढ़ता चला जाएगा, यही स्थिति है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान I.S. जैन, श्री हार्दिक जैन, श्रीमती नेहा जैन, आर्यन जैन, आरुषि जैन, मुंबई। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।